तो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 20 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो जैसा कि पिछले सेशंस में हमने पढ़ा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बहुत सारे स्किल्स को पढ़ा था। तो हमने जाना था कि कैसे कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके अपने डेटा को और इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा ही प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट 4 वीडियो है और ये आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फाइनल वीडियो होगा। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे और आज हम जानेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मोस्ट एडवांस टॉपिक्स कि जो इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं बड़े बड़े जॉब्स के लिए। जब आप जाते हो अप्लाई करते हो इंटरव्यू में हाई पैकेज सैलरी के लिए, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम बेसिकली जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसमें जो आइकन सेट्स का कैसा यूज होता है उनके बारे में जानेंगे और उनके डिफरेंट डिफरेंट कस्टमाइजेशन क्यों कि हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं उनमें जाके। एडवांस कस्टमाइजेशन जो भी होते हैं जो बड़े बड़े इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सेल फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप जाइए, डाउनलोड कीजिए और पटना नाम के शीट पे आ जाइए। ठीक है, पटना शीट है, यहाँ पे आ जाइए। तो ये डेटा सेट आपको दिख रहा होगा, पटना नाम के शीट पे मैं आ गया। सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, तो हमारे पास ये डेटा सेट दे रखा है, ठीक है। हमें इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो हमारे पास कौन सा एक नॉर्मल सा डेटा सेट है, जैसे प्रोडक्ट आईडी हो गया, प्रोडक्ट हो गया, कौन सा माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोसेसर, स्पीकर वगैरह, फिर रीजन हो गया, फिर क्वांटिटी सोल्ड। मुझे बेसिकली इस क्वांटिटी सोल्ड पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। मैं क्या करता हूँ, जो ये कॉलम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसका एक कॉपी बगल में बना लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वांटिटी सोल्ड का एक कॉपी बना लेता हूँ, फिर हम दोनों कॉलम पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आइकन सेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। सेलेक्ट किया, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल पेस्ट, मैंने बना लिया। मैंने इसकी कॉपी बना ली, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले इस पे अप्लाई करनी है। मैंने सेलेक्ट किया इस पे कॉलम को, मैं होम टैब में हुई, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया। अब हम हाईलाइट सेलुल पढ़ चुके हैं, डेटा बार्स वगैरह ये सब टॉप बॉटम में सारे हो चुका है, कलर स्केल भी हो चुका है। आइकन सेट्स के बारे में देखेंगे आज हम, ठीक है। आइकन सेट्स बेसिकली होता क्या है। आइकन सेट्स जैसे आप ये देख सकते हो कि जैसे नंबर के मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट कितने डिजिट का, उसके अकॉर्डिंग हायर लोअर या फिर मिड वैल्यू को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे डायरेक्शन में आप देख सकते हो, डायरेक्शन में भी ब्लैक शेडो के फॉर्म में, फिर आप शेप भी ले सकते हो, सिग्नल्स ले सकते हो, फिर आप इंडिकेटर्स भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क सिग्नल्स भी आप ले सकते हो। इस तरीके के रेटिंग्स को, इंडिकेटर्स को, शेप्स को आप यूज कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले ये 3 पैरामीटर्स, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है, 3 से ज़्यादा भी है, 4 भी है, 5 भी है, नीचे भी 4-5 वाले पैरामीटर्स वाले हैं। तो मैं सबसे पहले डायरेक्शन में पहले वाला ऑप्शन लेता हूँ, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया और देखो, तो हमारा डेटा वो सिलेक्ट हुआ और मैंने उसमें से वो आइकन्स वाले सेट लेके इस पे अप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हो कि जो कम वैल्यूज़ है उन पे डाउन एरो रेड कलर से, जो हायर वैल्यूज़ है वो ग्रीन कलर से, और मिड वैल्यूज़ के आसपास में जो है उन्हें येलो कलर से। तो अब बात ये आ रही है क्या कि ये जो आइकन सेट्स है ये काम कैसे करता है। तो आइकन सेट्स बेसिकली काम परसेंटेज वैल्यू के तौर पे करता है कि जैसे आपके पास एक डेटा सेट में किसी एक कॉलम में, जैसे इस कॉलम में एक बहुत बड़ा नंबर है और एक बहुत छोटा नंबर है, तो एक परसेंटेज के तौर पे काम करता है, ठीक है। एक एवरेज कैलकुलेट करता है और फिर उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग उन्हें एरो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये इतने से इतने परसेंट के बीच में आप ये एरो लगाओगे, फिर मिड वैल्यूज़ के बीच के लिए येलो एरो, और फिर लोअर वैल्यूज़ के बीच के लिए ये डाउन एरो। तो परसेंटेज में जब 3 पैरामीटर्स की बात आती है तो बेसिकली ये जो टॉप के 33.33% डेटा होते हैं उन्हें वो टॉप की वैल्यूज़ देता है, जिन्हें वो ग्रीन एरो से डिसाइड करता है। फिर मिड वैल्यू जो बिटवीन के वैल्यू होते हैं, जो 33.33% के अंतर्गत आते हैं, उन्हें वो येलो एरो प्रोवाइड करता है जो मिड वैल्यूज़ है। और फिर डाउन एरोज मतलब जो नीचे के सबसे आखिरी के लोएस्ट वैल्यूज़ है, जो 33.33% है, लोएस्ट डेटा से आते हैं, तो उन्हें वो डाउन एरो प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये परसेंटेज वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अगले कॉलम पे मैं एक बार फिर से आइकन सेट्स अप्लाई करता हूँ। मैंने इसे कॉलम को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, आइकन सेट्स, ठीक है।
आइकन सेट्स पे गया, मैं चाहो तो सिग्नल ले लूँ, ये डेटा बार्स सिग्नल, एक मिनट, हाँ मैं यहाँ पे सिग्नल्स ले लेता हूँ, सिग्नल ले लेता हूँ, 3 ट्रैफिक सिग्नल मेरे को सही लग रहा है। वैसे आपकी जो इच्छा आप वो भी ले सकते हो, ठीक है, मैंने सिग्नल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें भी सिग्नल के अकॉर्डिंग, ये भी बेसिकली 3 पैरामीटर्स का था, तो इस अकॉर्डिंग एक काम करता हूँ, मैं इस पैरामीटर्स थोड़ा बढ़ा देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, आइकन सेट रूल, 3 से ज़्यादा, ये शेप्स वाला है, इसे मैंने 4 पैरामीटर वाले ये आइकन सेलेक्ट कर लिया, मैंने ओके दबा दिया। तो ये भी बेसिकली ऑन एन एवरेज परसेंटेज पे ही काम करता है, क्योंकि 4 पैरामीटर्स है, तो फिर से परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि 25 25 25 और 25, मतलब टॉप के हाई वैल्यूज वाले जो 25% डेटा है उन्हें आप ग्रीन सिग्नल प्रोवाइड करो। फिर उससे कम वाले पीछे के परसेंटेज, मतलब 50% से लेके 75% के बीच के जो डेटा है, उससे जो लोअर है उन्हें आप ब्लैक प्रोवाइड करो, सॉरी येलो, फिर रेड, फिर ब्लैक, सबसे लोएस्ट को। तो इस तरीके से ये मतलब परसेंटेज वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। अब अब बात ये रही कि अगर आपके बॉस ने कहा कि भाई देखो, मुझे तो पता है कि जितने भी आइकन सेट से ये परसेंटेज वैल्यू के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज लेके, लेकिन अगर तुम्हें कहा जाए कि भाई तुम्हें नंबर के अकॉर्डिंग इसे काम करवाना है, तो आप कैसे चेंज करोगे? क्या आप इसमें कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हो? आपके बॉस ने या फिर किसी इंटरव्यू के दौरान आपसे ऐसा पूछा गया कि भाई बाय डिफॉल्ट तो ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही काम करता है, वो तो हमें पता है, लेकिन अगर बाई चांस हमें क्या करना पड़े कि हमें इसे नंबर के रैंडमली जाके मैं उसमें नंबर प्रोवाइड कर दूं कि हाँ भाई इस नंबर से इस नंबर के बीच में होगा तो तुझे ये साइन प्रोवाइड करनी है, इस नंबर से इस नंबर के बीच होगा तुझे दूसरा साइन प्रोवाइड करना है, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो आप बिल्कुल कहा हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। आपने क्या किया, जैसे मैं ये वाला डेटा सेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट किया, आप कस्टमाइजेशन करोगे, ठीक है। कस्टमाइजेशन के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, फिर सबसे नीचे आ जाओ मैनेज रूल्स। मैनेज रूल्स में फिर आपने जो सेलेक्ट कर रखा है, आपने यहाँ पे टैप किया आइकन सेट, फिर आप एडिट रूल पे जाओ, ठीक है। एडिट रूल पे गए, फिर आप यहाँ नीचे देख सकते हो, आप यहाँ नीचे देख रहे हो कि आप कैसे कैसे चेंज कर सकते हो। सबसे पहले ये तो आइकन सेट से हमारे, आप वैल्यूज देखो, ये पहले से ही ले रखा है इसने कि व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 67, मतलब इसने पहले से डिफॉल्ट में ले रखा है परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो वैल्यू इसे लगा कि लेना चाहिए, क्योंकि 3 आइकन सेट्स का था, तो इसने टॉप के 33% वैल्यू के अकॉर्डिंग लिया कि जब वैल्यू 67 से बड़ा या बराबर हो तो ग्रीन सिग्नल देगा, ग्रीन हाई सिग्नल, और जब वैल्यू 67 से छोटा और 33 से बड़ा या बराबर हो तो मिड वैल्यू के लिए, मतलब इन दोनों वैल्यूज के बीच वाले जितने वैल्यूज होंगे उनके लिए इसने येलो साइन दी। फिर अगर वैल्यू 33 से भी छोटा हो गया तो उसके लिए रेड साइन दे दिया। तो आप यहाँ जाके इसे, आप चाहो कि नहीं भाई मुझे वैल्यू चेंज करनी है, 67 ठीक नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, आपने कहा कि वैल्यू आपने कर दिया 60 कर दिया, ठीक है, और इसमें आपने कर दिया 33 को हटा के आपने यहाँ पे कर दिया 42, आपने ऐसे कर दिया, ठीक है। आप ओके दबाओगे तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, आपने ओके दबाया, ठीक है, फिर आपने अप्लाई दबाया, तो देखो ये चेंज हो गया, चेंजेस आ गए इसमें, इस कॉलम में। लेकिन अभी भी ये परसेंटेज पे है, तो मुझे लेकिन इसे नंबर के अकॉर्डिंग करना है, तो मैं फिर से इसे सेलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, मैनेज रूल्स, फिर से सेलेक्ट करूंगा, एडिट रूल्स, फिर मैं एडिट रूल में जाऊंगा, हाँ एडिट रूल में आ गया। ये तो था कि वैल्यूज के अकॉर्डिंग, मतलब हाँ वैल्यू मैंने चेंज किया था, लेकिन अभी भी ये बाय डिफॉल्ट परसेंटेज में, ये टाइप में देखो, इधर टाइप में, फिर मैं यहाँ क्या करूँगा, इसे मैं नंबर कर दूंगा, दोनों को नंबर कर दो, नंबर, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इससे, चलो मैं इसे कर देता हूँ 80 कर देता हूँ, ठीक है, 80 नहीं, चलो मैं इसे कर देता हूँ 90, ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ 100 कर देता हूँ, क्योंकि 100 से ऊपर भी काफ़ी वैल्यूज हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, मैं 100 ले लिएगा। फिर अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा यहाँ पे 55 कर देता हूँ, ठीक है, और मैंने दोनों साइड नंबर सेलेक्ट कर लिए।
आप इसमें ये भी कर सकते हो कि आप चाहे तो आइकन भी चेंज कर सकते हो, वो मैं बताता हूँ कैसे। चलो, पहले आपने टाइप नंबर चेंज कर दिया और वैल्यू भी आपने चेंज कर दी। वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो जैसा आपकी मर्जी, ठीक है। आपने नंबर दबा दिया, टाइप में आपने नंबर सेलेक्ट कर लिया, दोनों में, इसमें भी नंबर है, ठीक है। तो आपस से मैं 100 कर देता हूँ, ये हट गया था। हाँ, जैसे ही आपने दोनों में नंबर सेलेक्ट किया, आपने ओके दबाया, आप फिर अप्लाई दबाओ और ओके दबा दो। आप देख सकते हो कि 100 से ऊपर जितनी वैल्यूज थी वो ग्रीन हो गई, फिर उसके मिड वैल्यूज में 55, 77, और उससे नीचे जो मैंने सेलेक्ट की थी कि 50 से नीचे, तो वो सारे 55 से नीचे जितने थे, 54 से नीचे, वो सारे रेड साइन में आ गए, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो, फिर से वेरीफाई करो, मैनेज रूल्स में आओ, ठीक है। आपने सीधा एडिट रूल में गए, आप देख सकते हो आपने जो किया था कि 55 से वैल्यू जैसे 100 से छोटी और 55 से बड़ी या बराबर हो, तो आपने मिड वैल्यू जैसे 55 के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे येलो साइन। अगर वैल्यू 55 से नीचे हो गई तो हर जगह रेड साइन, जैसे 50 और 40। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप क्या करो, ये तो हो गया। अब मैं दूसरे वाले जो कॉलम है, ठीक है, ये जो दूसरा वाला कॉलम है, इसमें 4 पैरामीटर्स है। मैं आपको इसके आइकन सेट्स चेंज करके दिखाता हूँ कि भाई आप आइकन्स का जो साइन है वो भी आप चेंज कैसे कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह, मैनेज रूल्स, ठीक है, आपने ये वाला सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर आप गए एडिट रूल पे, ठीक है। देखो यहाँ पे इसने जो रेंडमली नंबर परसेंटेज ले रखी है, आप चाहो तो यहाँ चेंज कर दो, नंबर कर दो, ठीक है। वैल्यू भी चेंज कर सकते हो जैसे कि मैंने बताया, लेकिन बेसिकली अभी हम फोकस करेंगे आइकन सेट भी चेंज करने पे। तो यहाँ पे आप रेंडमली जाके, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा होगा, यहाँ पे आप गए, आपने दबाया। आप चाहते हो कि ग्रीन एरो आपको कुछ ऐसा नहीं दिखे, कुछ ऐसा दिखे, ठीक है। आपने जैसे ही ग्रीन एरो सेलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे आइकन टाइप था पहले जो नॉर्मल, जो आपने सेलेक्ट कर रखा था, लेकिन अब कस्टम ऑप्शन आ गया, क्योंकि आप कस्टमाइज कर रहे हो अपने रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, रैंडमली आप कस्टमाइज कर रहे हो, ठीक है। फिर येलो साइन है, येलो साइन में आप चाहो कि भाई येलो साइन मेरे को थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए, तो आपने यहाँ पे येलो ऐसा डैश ले लिया, ठीक है। अभी डैश चेंज हो गया। फिर आप रेड पे गए, रेड पे आप चाहो कि रेड में मुझे कुछ ऐसा दिखे, रेड रेड आप कुछ ऐसा चाहो कि रेड आपको कुछ ऐसा दिखे। रेड कैसे, कौन सा सेलेक्ट कर लो, चलो मैं रेड फ्लैग सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने रेड फ्लैग सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर ब्लैक में आप चाहते हो कि ब्लैक आपको कुछ बिल्कुल ही अलग दिखे, आप चाहते हो कि ब्लैक आपको बिल्कुल ये ऐसा ऐसा दिखे, ब्लैक सर्कल विथ बॉर्डर, कुछ ऐसा दिखे। आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सॉरी, ये तो सेलेक्टेड है, डिफरेंट लो। चलो मैं आप ये वाला लेता हूँ, रेड क्रॉस ले लेता हूँ ब्लैक की जगह पे। आपने ये ले लिया, सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने ओके दबाया, फिर आपने अप्लाई दबाया, फिर आपने ओके दबा दिया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके कॉलम में आइकन सेट चेंज हो रखे हैं, जैसा कि हमने अभी चेंज किया उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो गए। तो दोस्तों, आज हमने कुछ एडवांस कस्टमाइजेशन सीखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉपिक पे, जिसने हमने बहुत सारे सीखे कि आप कैसे आप परसेंटेज की जगह पे नंबर भी रख सकते हो, अपने आइकन सेट्स को चेंज कर सकते हो, आप रैंडमली जाके वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हो कि कौन किस रेंज में आपको क्या आइकन चाहिए, कौन सा शाइन शो करता हुआ चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों, आज मैं यही कहना चाहूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट खत्म हो गया। ये पार्ट 4 है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, और हमने बेसिक से लेके एडवांस तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख लिया। तो अगले वीडियो से मैं कोई दूसरा टॉपिक जैसे फिल्टर्स वगैरह वो स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग खत्म हो गया। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप जॉब करते हो या फिर किसी फ्रीलांसिंग में या फिर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तो आप अपने जॉब में आपको जो डेटा सेट प्रोवाइड किया जाता है, आप वहाँ पे इसे ट्राई करो, ठीक है। एक बार में नहीं, धीरे धीरे करके ट्राई करना शुरू करो। आप क्या करो, अपने जॉब में या फिर फ्रीलांसिंग जहाँ भी आप काम करते हो, वहाँ पे जो आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है, आप पहले देखो कि कहाँ पे आप उसे इस स्किल्स को यूज कर सकते हो। फिर आप धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करो, फिर अपने बॉस को दिखाओ, अपने मैनेजर को दिखाओ, उन्हें इम्प्रेस करो, और आपको अच्छा लगे तो धीरे धीरे आप पूरी तरह से अप्लाई कर सकते हो।
तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कॉर्पोरेट लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है, और ऐसा क्वालिटी कंटेंट फ्री में कहीं अवेलेबल नहीं है। तो इस मौके को मिस मत कीजिए। क्या पता आप चैनल पर नए हो, फिर आप चैनल छोड़ के चले जाओ, फिर आपको मिले ही ना। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारे वीडियोस हमारे चैनल पे एक्सट्रीम क्वालिटी कंटेंट आने वाले समय में भी दिया जाएगा, ठीक है। और मैं नेक्स्ट लेक्चर से फिल्टर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।